तो यार इसको अगर लॉजिकली देखें या लॉजिकली सोचें तो मेरे पास एक एरे था, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कुछ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे थे, और यहाँ पर मेरे पास कुछ रो 1, रो 2, रो 3, मतलब ये सब नेम्स हैं, ये कॉलम्स के नेम हैं और ये यहाँ पर रोज के नेम्स हैं, ठीक है। तो रो नेम्स और कॉलम नेम्स। तो अगर आपको इसमें से कोई कॉलम चूज करना है तो सबसे इजी तरीका क्या होगा? सबसे इजी तरीका क्या होगा कि आप बता दो भाई मेरे को ये कॉलम चाहिए। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर रो नेम्स है, तो कहेगा कि अगर आपको रो 1 और रो 5 चूज करनी है तो क्या आप कहोगे ठीक है मेरे को बता दो, मैं रो 1 और रो 5 चूज कर लूंगा। तो ये जो कॉलम नेम्स है हमारे पास और ये जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सेस है जो हमारे पास, इंडेक्स क्या होता है हमारे पास? रो नेम्स है। इनकी हेल्प से हम लोग जो भी कॉलम चूज करना है उसको हम चूज कर सकते हैं, बस इसको एक लिखने का तरीका होता है। हाँ, कॉलम नेम मेंशन कर देंगे, रो नेम मेंशन कर देंगे। तो पहले हम लोग अपना डीएफ करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो ये है मेरे पास डीएफ, मेरे पास कॉलम नेम्स हैं रूम नेम, एरिया इन स्क्वायर फीट और पेंट, ठीक है। तो अब मुझे पेंट वाला कॉलम चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा? डीएफ। और एक चीज तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, जब से हम लोगों ने पाइथन सीखी है कि भैया ये आपको कुछ भी चूज करना तो स्क्वायर ब्रैकेट में लेकर सेलेक्ट कर सकते हो। लिस्ट में आप उसको कर सकते हो, मतलब कि जो वैल्यू चाहिए जिस पर्टिकुलर पोजीशन पर, या आपको एक रेंज चाहिए तो आप ये भी दे सकते हो। नंपाई एरे में भी सेम चीज था, डिक्शनरी में भी सेम चीज था। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू कहीं पर भी पाइथन में यूज चूज करनी हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो। तो इसमें भी सेम एपीआई है, सेम फंक्शनलिटी है कि आप उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर आप अपने कॉलम का नाम दे दो। मेरे कॉलम का नाम क्या है? पेंट। और ये देखो मेरे पास पेंट आ गया, सारी वैल्यूज आ गई और उसके इंडेक्सेस के साथ आ गई। इसने बता दिया कि भैया इसका नाम है पेंट। याद करो जब हम लोग सीरीज बना रहे थे, ठीक है, याद करो जब हम लोग सीरीज बना रहे थे तो उसमें जब हमने उस कॉलम का नाम नहीं दिया था तो यहाँ पर कुछ नहीं आया था, बट जब हमने कॉलम का नाम दे दिया था, क्या नाम दिया था हमने? स्टूडेंट नेम्स। जब हमने कॉलम का नाम दे दिया था तो मेरे पास यहाँ पर नेम लिखकर आ गया। अब क्योंकि हम लोग डेटा फ्रेम से चूज करके आ रहे हैं, इसमें हर कॉलम का नाम होता है, तो इसने यहाँ पर उसका वही सेम नेम पेंट दे दिया। ये दिखाने का तरीका, डेटा फ्रेम मेरा इस तरह दिख रहा था, सीरीज मेरा इस तरह दिख रहा था, ये भी ये साबित करता है कि डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ सीरीज। डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ सीरीज। ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब डेटा फ्रेम भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं क्लास और ऑब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो बात करूं, जो मैं कहता हूं कि भैया क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो डेटा फ्रेम एक ऑब्जेक्ट तो है किसी क्लास का। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बता रहा है कि भैया इसकी जो डेटा टाइप है, डी टाइप लिखा है ना, इसका जो डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग टाइप का है। अभी के लिए मान लो कि ये स्ट्रिंग है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि सब कुछ ले सकता है, एवरीथिंग। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट में और क्लियर कर देता हूं कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर लिखा होता है कि भैया डी टाइप एसटीआर, ठीक है, और डी टाइप ऑब्जेक्ट, तो इसमें अंतर क्या है? डी टाइप एसटीआर में आपके पास खाली स्ट्रिंग आएगी, ठीक है। डी टाइप ऑब्जेक्ट में आपके पास सब कुछ आ सकता है, एवरीथिंग। जनरली क्या होता है कि आपके पास जो कॉलम होता है, जो कॉलम होता है उसमें कुछ तो वैल्यूज होती हैं। यहाँ लो स्ट्रिंग टाइप की हो गई, 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 बट एक वैल्यू नैन आ गई। नैन के बारे में हम लोगों ने कल बात करी थी, एक वैल्यू नान आ गई। तो अब ये नान का डेटा टाइप क्या है? नान का डेटा टाइप क्या है? नान का डेटा टाइप कुछ नहीं होता है। तो इन सबको कलेक्ट करने के लिए हमने एक डेटा टाइप बना दिया ऑब्जेक्ट टाइप का, जिसमें सब कुछ हो सकता है। नहीं, नान का फुल फॉर्म नहीं, डेटा टाइप पूछ रहा। उसने कहा कि ये नंबर नहीं है, तो क्या है? स्ट्रिंग है, वर्ड है, प्लेन है, सुपरमैन है, कुछ भी हो सकता है। तो नान का कोई डेटा टाइप नहीं होता। तो इसी को हम लोगों ने ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट में बना दिया कि अगर आपके पास स्ट्रिंग लिखा है डेटा टाइप, तो सारी चीजें स्ट्रिंग है। आपके पास डेटा टाइप ऑब्जेक्ट लिखा है तो उसमें हो सकता है कि नान हो सकता है कि नान ना हो, बट यहां पर ये ऑब्जेक्ट मतलब है, ये डेटा टाइप की बात हो रही है कि इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ये क्लास वाले
कि एक जो क्लास होती है और हर क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। तो ये देखो मैंने चूज कर लिया कि मैंने भाई कॉलम का नाम दे दिया, इसने कॉलम का नाम चूज कर लिया। अब मैं फिर से कर सकता हूं इस चीज को, मैं दूसरा कॉलम भी दे सकता हूं। मैंने दे दिया डीएफ और एरिया इन स्क्वायर फुट, तो ये मेरे लिए उस कॉलम की वैल्यू ले आया, उस कॉलम की वैल्यू ले आया। अच्छा, मैं यहां कोई गलती कर देता हूं, यहां पर मैं एक स्पेस हटा देता हूं, तो देखो मेरे पास क्या आई एरर। पहली चीज है तो एरर आई, ठीक है। एरर ध्यान दो, की एरर एरिया इन स्क्वायर फुट। तो जहां पर भी की एरर देखो किसी डेटा फ्रेम में, तो समझ जाओ कि आपके कॉलम का नाम या तो आपने गलत लिखा है, ठीक है, या तो आपने गलत लिखा है, या फिर वो कॉलम उसमें है ही नहीं। अगर की एरर आती है डेटा फ्रेम के किसी कॉलम को चूज करने में, तो या तो आपने उस डेटा फ्रेम का नाम गलत लिखा है, कॉलम का नाम गलत लिखा है, तो यहां पर मैंने गलत लिखा है। अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूं कि जहां पर मैं ऐसे कॉलम का नाम लिखता हूं जो होते ही नहीं है। मैंने लिख दिया डीएफ गराज, या मैं लिख देता हूं लाइट बल्ब, यार कमरे में लाइट बल्ब होते हैं, लाइट बल्ब। यहां पर भी मेरे पास सेम एरर आएगी, की एरर लाइट बल्ब, ठीक है। यहां पर भी थी की एरर एरिया इन स्क्वायर फीट। इसने कुछ और नहीं बताया, इसने बस बताया कि की एरर है। तो की एरर से आपको यही देखना होगा कि या तो कॉलम का नाम गलत होगा या फिर कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, ठीक है। ओके, हम लोग फिर से अपने डीएफ को प्रिंट करते हैं, भूल गए कैसा दिखता है वो। ओके, ऐसा दिखता है। तो अभी तक हमने एक कॉलम का नाम दिया था। मुझे दो कॉलम के नाम देखने हो तो की नॉट फाउंड, मतलब की नॉट फाउंड मतलब इंटरनली कैसे सेव होता है, ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में सेव होता है, इट्स अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में क्या होता है, मेरे पास की होती है और वैल्यूज होती हैं। तो की हो जाता है मेरा कॉलम का नेम, तो अगर कॉलम नेम गलत है तो की नहीं मिली, तो इसीलिए मेरे पास आती है की एरर। क्योंकि ये क्या है, ये जैसे हो गया पेंट। अगर मैं इसको पाइथन में सेव करना चाहूंगा तो मैं कैसे सेव करूंगा, मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा, इसमें पेंट होगा, और इसके बाद यहां पर मेरे पास लिस्ट होगी व्हाइट, ब्लू, क्रीम, व्हाइट और ग्रीन। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इस डेटा स्ट्रक्चर को। तो इसने कहा भैया पेंट तो है ही नहीं वहां पर, पेंट नहीं है तो मतलब क्या नहीं है, की नहीं है, की नहीं है तो कैसी एरर आएगी, की एरर आएगी। तो अभी तक हम लोग खाली एक कॉलम चूज कर रहे थे, मुझे दो कॉलम चूज करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा। दो कॉलम चूज करने का तरीका है कि आप उसे लिस्ट पास कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसे लिस्ट ऑफ कॉलम पास कर दो, कहा कि भैया मुझे पेंट चाहिए और रूम नेम चाहिए। तो ये मैंने बाहर की स्क्वायर ब्रैकेट है और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट पास कर दी है। तो ये रन किया तो मेरे पास वो पेंट और रूम नेम आ गए दोनों। यहां पर दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज है कि भले ओरिजिनली पेंट आपका बाद में था, बट जैसे मैं यहां पर लिस्ट दूंगा उसी ऑर्डर में मेरे पास कॉलम्स आएंगे, ठीक है ना, कि ऑर्डर इज मेंटेन्ड एज पर गिवन लिस्ट, नॉट ओरिजिनल ऑर्डर। तो अगर आपको कभी चाहते हो कि यार जो मैंने डेटा रीड किया है वो अच्छा नहीं है, मुझे ये वाला कॉलम पहले चाहिए, तो आप उसको बस पहले कर दो लिस्ट में, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। अच्छा, इसका दिखाने का तरीका अलग हो गया। ये देखो ये कैसा दिख रहा है। अच्छा, यहां पर कैसा था, अभी तक हम लोगों ने जैसे लिस्ट में हम लोग 0 या 1 देते थे, नंपाई में भी हम लोग 0 या 1 दिए हैं, हम लोगों ने अपने स्लाइसिंग भी करी है, स्क्वायर ब्रैकेट में दी है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या है आपका, मेथड टू
सेलेक्ट वैल्यूज, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैंने ये दिया है, ये जो मैंने ये वाला ब्रैकेट दिया है, तो ये है आपने दिया है लिस्ट। तो इसको आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट ना देखो, आप इसको देखो कि आप इस तरीके में कि इस स्क्वायर ब्रैकेट से आप चूज करते हो, और आपने बोला है कि भाई मुझे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज चूज करनी है, इसलिए आप इसे लिस्ट पास कर रहे हो। अब डबल स्क्वायर ब्रैकेट ना देखो, अब देखो कि हर के मतलब क्या क्या इंटरप्रिटेबल मीनिंग हो सकती है। तो यहां पर क्या है कि भाई मैं चूज करना है और मुझे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज चूज करनी है, और लिस्ट को लिखने का तरीका भी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो ये एक कोइंसिडेंट है, इट्स अ कोइंसिडेंट, बट आप इसे पढ़ो ऐसे कि चूज दीज लिस्ट ऑफ वैल्यूज। हाँ, तो ये अच्छा है, क्यों क्यों अच्छा है? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि भैया 1D क्या होता है? सीरीज। 2D क्या होता है? डीएफ। डीएफ कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है। यहां पर मैंने जैसे ही 2 कॉलम चूज किए, तो अब ये सीरीज आउटपुट की जगह मेरे पास एक इसका आउटपुट जो है वो मेरे पास एक डेटा फ्रेम हो गया। तो अगर आप एक कॉलम चूज करोगे तो आपको सीरीज मिलेगी, आप एक से ज्यादा कॉलम चूज करोगे तो आपको डेटा फ्रेम मिलेगा। इसका आउटपुट मैं दिखाता हूं कि प्रिंट डीएफ और प्रिंट df2, इसको 2 कर देते हैं, फालतू में क्यों दिख रहा है। इसमें पहले मैं टाइप करता हूँ टाइप, अच्छा इसका टाइप नीचे कर देता हूँ। तो पहले डेटा फ्रेम प्रिंट होगा, फिर उसका टाइप प्रिंट होगा। तो ये देखो, जैसे ही मैंने मल्टीपल चूज किए हैं, तो मेरे पास ये इसका डेटा टाइप कैसा है? डेटा फ्रेम, और ये मेरा डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ है। आप कह सकते हो अब ये सादा दिख रहा है, क्या ये सीरीज हो गई? नहीं, मल्टीपल है आपके पास, यहां पर लिखा आ रहा है डेटा फ्रेम है। सादा और अच्छा आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, वो बस एक तरीका है इजिली आइडेंटिफाई करने का। ओके, एक तरीका है बस इजिली आइडेंटिफाई करने का। जुपिटर एक अलग मैकेनिज्म यूज करता है डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। बाकी जो आईडीज हैं वो एक अलग मैकेनिज्म यूज करती हैं डिस्प्ले करने के लिए। देखो सिंटैक्स में क्या चेंज है, यहां पर मैंने प्रिंट लिखा है क्या? नहीं लिखा है। नीचे मैंने प्रिंट लिखा है, यहां पर मैंने प्रिंट लिखा है। तो जब मैं प्रिंट लिखता हूं तो जुपिटर अलग तरीके से दिखाता है, जब मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो जुपिटर अलग तरीके से दिखाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप इसे अच्छा ना लो, आप अच्छा बुरा मत सोचो कि यार ये अच्छा है तो सीरीज है, सॉरी डेटा फ्रेम है, बुरा दिख रहा है तो सीरीज है। मैं यहाँ पे इसको ऑर्डर बस चेंज कर देता हूं और यहां से मैं प्रिंट हटा देता हूं, तो ये वापस अच्छा प्रिंट हो जाएगा। आप ये देखो कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं, तो ये हो गया, मैंने प्रिंट हटा दिया। तो वो प्रिंट करने की वजह से जुपिटर एक अलग तरीके से दिखाता है, प्रिंट ना करने की वजह से जुपिटर एक अलग तरीके से दिखाता है। ओके, तो ये मैंने कॉलम चूज कर लिए हैं। मैं इसमें स्लाइसिंग भी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा कि df2 मेरे को दो, आप दो, मेरे को कहां से कहां तक चाहिए था? रूम नेम से लेकर पेंट तक। ऐसे चलता तो नहीं चाहिए, बट मैं देखता हूं, मुझे भरोसा नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है सिंटैक्स का। हाँ ठीक है, ये ऐसे नहीं चलेगा अभी, ठीक है हम लोग देखते हैं। दूसरी चीज है, अभी हम लोग रोज चूज करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा df2, सॉरी df रो। तो अभी हम लोगों ने 0 1 2 3 नहीं दिया था, अब हम लोग 0 1 2 3 देते हैं। तो की एरर 0 आई, की एरर का क्या मतलब है? कॉलम नहीं है। की एरर का मतलब क्या है? कॉलम नहीं होगी। यहाँ पर मेरे पास कॉलम के नेम्स है, पेंट और रूम नेम। ओके, मुझे रोज चूज करनी है। तो रोज चूज करने के लिए आपके पास एक डिफरेंट तरीका होता है। अभी हमने कॉलम चूज करना देख लिया है, अभी हमें रोज चूज करनी है, बट वो तरीका रोज चूज करने का आपका कॉलम से भी हो जाता है। इसके पास पेंडास में आपके पास दो वो होते हैं, एक होता है ILOC और एक होता है LOC, सॉरी, ठीक है। ILOC होता है इंडेक्स्ड, मतलब यहां पर आपके चलते हैं नंबर, ठीक है,
और LOC होता है आपका कि आप नेम से भी कॉल कर सकते हो। तो कैसे करते हो वो भी देखते हैं। ये याद करो, .ILOC और .LOC किसके ऊपर चलेगा? मेरा डेटा फ्रेम के ऊपर चलेगा। तो मेरे पास डेटा फ्रेम क्या है? DF2। प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखते हैं नेम वाला। तो क्या है कि भाई DF2.LOC, LOC, DF.LOC। अब इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट फिर से है मेरे पास, मैं एक कॉमा लगा देता हूं। कॉमा के पहले मैं अपनी रो चूज कर सकता हूं और कॉमा के बाद मैं अपने कॉलम्स। तो अभी मैं रो नहीं चूज करता हूं, अभी मैं कॉलम चूज करता हूं। तो कॉलम मुझे क्या चूज करना है? चूज करना है पेंट। ओके, कुछ नहीं, आप वो देना पड़ेगा कि हाँ सारी रोज दे दो मेरे को, सारी रोज दे दो मेरे को। तो जब भी सारा डेटा आता है तो मेरे पास क्या आता है? कोलन। ठीक है, मैंने कहा कोलन लगा दिया, मतलब कि सारी रोज दे दो। अब यहाँ पर मैं रोज चूज कर सकता हूँ। जैसे मैं मान लो रोज चाहता हूँ अपनी, पहले मैं 1 देता हूँ, ठीक है, 1। तो इसने मुझे एक सीरीज दे दी है जिसका नाम है 1, पेंट है ब्लू। ये देखो 1 पोजीशन पर आ गया, 1 पे ब्लू है। मैं दूसरा करता हूँ, चौथा करता हूँ, चौथे पर ग्रीन है तो ग्रीन आना चाहिए। तो LOC में हम लोग कॉलम का नाम दे सकते हैं, ठीक है। रो का नाम तो हम दे ही रहे हैं जो भी है हमारे पास। और ILOC अब देखते हैं, ठीक है। अभी ये मैं सेम चीज ILOC पे चलाता हूं तो मुझे एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि ILOC एक्सपेक्ट करता है कि भैया आपको नंबर चाहिए। ILOC रिक्वायर्स न्यूमेरिक इंडेक्सर्स, गॉट रूम नेम और पेंट। तो इसे न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो अब रूम नेम और पेंट हम कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो न्यूमेरिक इंडेक्सर के लिए मेरे पास जब हम लोगों ने, याद करो जब हम लोगों ने कॉलम नेम नहीं दिया था तो मेरे पास जो कॉलम नेम्स आए थे वो 0 से शुरू होकर आए थे। तो पहले मैं कहता हूँ भाई मेरे को पहला कॉलम दो, तो अच्छा चौथी रो कहता हूँ सारी रोज दो, पहला कॉलम दो। तो देखो मेरा पहला कॉलम क्या था? रूम नेम्स था, इसका नाम आ गया। मैं कहता हूँ मुझे दूसरा कॉलम दो। दूसरा कॉलम क्या था? पेंट। पहला और 1 था, मतलब जो सेकंड पोजीशन पर था वो था पेंट, और जो फर्स्ट पोजीशन पर था वो था एरिया इन स्क्वायर फीट। तो जब मैं ILOC यूज करूंगा तो मैं नंबर्स दूंगा, जब मैं LOC यूज करूंगा तो मैं नाम दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं चाहता हूं भैया कि मेरे को दूसरी से चौथी रो के बीच में चाहिए, तो मैं अपनी जो अभी तक मैंने इंडेक्सिंग सीखी है, स्लाइसिंग सीखी है 2:4, और मुझे कौन सा कॉलम चाहिए? पेंट सेकेंड। तो दूसरी और तीसरी आ गई। इसमें भी सेम चीज है, लास्ट वाला नंबर नहीं आता है जो स्लाइसिंग में हम लोग को देख के आए, लिस्ट में देख कर आए हैं, स्ट्रिंग में देख कर आए हैं, नंपाई एरे में देख कर आए हैं, और इसमें देख कर आए। सेम कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का हर जगह, सेकेंड थर्ड, लास्ट वाला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह मुझे मान लो कि सारे, सबके नाम नहीं पता है भाई, बहुत लंबे लंबे नाम है। मैं कहता हूं मुझे सारे कॉलम्स दो, 2 से 4 के बीच में, रोज 2 और 4 के दो, रोज 2 से लेकर 4 तक सारे कॉलम्स दो। तो इसमें सारे कॉलम दे दिए। मैं चाहता हूं मुझे खाली आखिरी के 2 कॉलम दो। तो आखिरी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -2 से। लास्ट वाला होता है -1, लास्ट 2 होता है -1, -2। तो उस तरह हम लोग, जो हम लोग इंडेक्सिंग सीख के आए ना, सेम चीज आप पूरा कॉन्सेप्ट लगा दो, बिना रुके सब काम करता चला जाएगा। क्यों काम करता चला जाएगा? क्योंकि पेंडास बना है नमपाई पे, नमपाई बना है इंटरनल आपका सी का, बट वो सिंटैक्स सेम यूज करता है जो आप लोग लिस्ट में यूज करते हैं। रोज चूज करनी है, रोज आप यहां से बता दो कॉमा के पहले से, और -2 बता दो कॉमा के बाद से। तब ये सब काम हो गया। पेंडास में सबसे ज्यादा काम यही होता है, बेसिक काम। इसके बाद हम थोड़ा और काम करते हैं क्लिनिक का, बट बेट काम होता है कि आपको चूज करना आना चाहिए कि आप कैसे चूज करते हो।